अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी ट्रीटमेंट फॉर यूरिक एसिड के तहत। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। बदन में इस्तेहाला हर वक्त होते रहता है। जो भी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं उसका मेटाबॉलिज़्म होते रहता है। तो मेटाबॉलिज़्म के दौरान, इस्तेहाले के दौरान बदन के अंदर कुछ फ्लूइड्स बनते रहते हैं, जैसा कि खून है, बलगम, सफ़रा सौदा, जिनको हम इखलात कहते हैं, जिसकी पैदावार होती रहती है। इनके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि नाकारा अज्जा होते हैं, जैसा कि ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड और सीरम क्रिएटिनिन वगैरह की पैदावार भी होती है। तो उसमें से यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि मेटाबॉलिज़्म के दौरान पैदा होता है, जिसको किडनी, गुर्दे जो है ख़ारिज कर दिया करते हैं। अब होता यह है कि ये तबई तौर पर बदन के अंदर पाया जाता है। तबई मक़दार में अगर हो तो इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अगर इसकी मक़दार बढ़ जाए, तबई तौर से गैर तबई तौर पर बढ़ जाए, तो फिर ये नुकसानदा साबित होता है। तो इसकी पैदावार बाज़ मख़सूस ग़िज़ाओं के कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से भी होती है। जैसा कि गोश्त है, चाहे कोई भी गोश्त हो, मटन हो, चिकन रहो या मछली का गोश्त रहो, तो इनमें प्यूरिन नाम का एक एंजाइम जो है कसरत से पाया जाता है। ये प्यूरिन जो होता है, इसके मेटाबॉलिज़्म के बाद यूरिक एसिड में ये तब्दील हो जाया करता है। तो इसी तरह तरकारियों में भी बहुत सी तरकारियाँ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जिसमें प्यूरिन की मक़दार ज़्यादा पाई जाती है वो पालक है। पालक के इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड की मक़दार बढ़ जाया करती है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज़्म के दौरान ये पैदा होता है। तो इसके लिए एलोपैथी में जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो आम तौर पर जो दवाएं एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर प्रिस्क्रिप्ट होते हैं वो ये हैं कि एलोपुरिनॉल। एलोपुरिनॉल एक कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है यूरिक एसिड के लिए। ये क्या है? ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेस इनहिबिटर कहलाता है। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेस क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसके इस्तेहाले के बाद, जिसके मेटाबॉलिज़्म के बाद कुछ मरहलों के बाद, इसके बाद एक और एंजाइम बनता है, उसके बाद एक प्यूरिन बनता है, उसके बाद यूरिक एसिड बनता है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एलोपुरिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा तरीक़ा ये होता है यूरिकोसूरिक एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे प्रोबेनेसेट। प्रोबेनेसिड ये एक तरह का डायूरेटिक होता है। तो ये दोनों तरीक़े ही है एलोपैथिक के अंदर जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बावजूद भी बहुत से लोगों को इसकी तकलीफ़ से छुटकारा नहीं हो रहा है। तो इसके बढ़ जाने से जो कॉमन प्रॉब्लम्स राइज होते हैं वो है गाउट, और उसके अलावा किडनी स्टोन्स वगैरह यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से पैदा होते हैं। तो इसके लिए, इसके इस्तेमाल से कम ना होने की वजह से, और ये लॉन्ग पीरियड तक इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए यूनानी में कौन सी दवाएं हैं? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनानी मेडिसिन फॉर यूरिक एसिड। सबसे पहला नाम आता है खुर्से काकनच। खुर्से काकनच जो है यूरिक एसिड को और यूरिक एसिड से बनने वाले क्रिस्टल्स को तोड़ फोड़ता है और यूरिक एसिड की मक़दार को कम करता है बनने में यूरिक एसिड को। तो इसकी 2 पिल्स
यानी 2 गोलियां सुबह और शाम इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ में शरबत बजूरी 30 ml भी जो है रात में और सुबह में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी दवा है अर्क़ गाव ज़ुबान 125 ml 125 ml पूरी मकदार लेनी चाहिए। अर्क़ गाव ज़ुबान 30 ml 50 ml 2 ढक्कन से कुछ काम नहीं होने वाला। 125 ml सुबह शाम इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक और दवा है माजुन चोप चीनी बनफशा कलां, ये भी प्यूरीफायर है, ब्लड प्यूरीफायर है। इसको भी 10 ग्राम की मकदार में सुबह शाम इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरी खुराक बड़ों की है, और अगर बच्चों को हो तो 10 साल से कम वाले बच्चे हैं तो उनको जो है इसमें से आधी मकदार इस्तेमाल करें। 10 या 10 से ज़ायद उम्र के लोग हो तो फिर ये पूरी मकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। So these medicines help manage conditions like gout by their increasing uric acid production or decreasing its excretion. यूरिक एसिड के पैदावार में बढ़ोतरी हो रही हो या फिर जो है किडनी जो है खारिज करने में किसी तरह की दिक्कत हो रही हो किडनी को, यानी यूरिक एसिड जिस्म से पेशाब के ज़रिए खारिज नहीं हो रहा हो, तो फिर ये दवाओं का इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये दवाएं इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा यूरिक एसिड की जांच करवा लें, फिर उसके बाद दवाएं इस्तेमाल करें। 1 महीने तक इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर एक मरतबा यूरिक एसिड की जांच कराएं, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा।